नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण की यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे विद्यालय और बच्चों के लिए यह महत्व रखता है। बीएड के जो छात्र हैं उनके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसमें थ्योरी के पेपर में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, दूसरा प्रैक्टिकल में भी हमारा एक अचीवमेंट का असेसमेंट इसका बनता है। तो चलिए बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उपलब्धि परीक्षण, इसमें हम स्कूल में अध्यापक जो है जो बच्चों को पढ़ाता या सिखाता है वह इसके द्वारा यह जान पाता है कि बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, उसने अब तक कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है। यानी कि अध्यापक के द्वारा जो सिखाया जाता है, जो पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा टेस्ट लेने पर, परीक्षा लेने पर, प्रश्न पत्र लेने पर जो रिजल्ट आता है उससे हम ये जान पाते हैं कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, कितना सीखा है। तो उपलब्धि परीक्षण एक तो ये है कि ये विद्यालय में के साथ साथ अन्य जगह पे भी व्यावसायिक तौर पे भी इसका होता है। जहाँ बहुत सारी व्यावसायिक कंपनियों में ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ भी इसका अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है कि जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें जो वर्कर है उसने कितना सीखा है। तो ये व्यावसायिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी दोनों रूपों में उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं केवल शैक्षणिक रूप में, यानी कि विद्यालय में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। इबेल एक राइटर हुए, उन्होंने कहा उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण जो है वो छात्र को जो सिखाया गया है, जो उसने ग्रहण किया है, उसका एक तरह से हम टेस्ट लेकर ये प्राप्त जानकारी लेते हैं कि उसने उतना कितना अचीवमेंट उसने किया है, उतना कितना ज्ञान उसने प्राप्त किया है और कितनी उसमें कौशलता आई है, कितनी निपुणता आई है उसके कौशल में। दूसरे राइटर थे एक फ्रीमैन, उन्होंने कहा कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान की सीमा का मापन करता है। यानी कि विद्यालय के अंदर एक टीचर जिस क्लास को लेता है, उस क्लास में जो बच्चे होते हैं वो जिस पाठ्यक्रम को टीचर पढ़ाता है, जिस विषय को वो पढ़ाता है, उस विषय से संबंधित, उस विशेष विषय से, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, जो भी विशेष विषय वो पढ़ाता है उससे संबंधित बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, उसकी एक सीमा को मापा जाता है। उपलब्धि परीक्षण का जो महत्व है वो कई चीज़ों में हमें दिखाई देता है। सबसे पहला इसका महत्व यह है कि हम इसके द्वारा छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जब टीचर अपनी क्लास के बच्चों का टेस्ट लेता है तो वह टेस्ट लेने के उपरांत ये जान पाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे सामान्य बुद्धि के हैं, कितने मंद बुद्धि के हैं, कितने कुशाग्र बुद्धि के हैं। यानी कि वह जान पाता है इस टेस्ट के द्वारा कि उसे किन बच्चों पर ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरा है छात्रों की समस्या का निवारण। अक्सर हम देखते हैं जब हम क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चे से वो पूछता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चे कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम टेस्ट लेते हैं तो वहाँ बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा उसे करना चाहिए। तो हमें टेस्ट के पश्चात ये पता लगता है कि छात्र की समस्या क्या है, और जब टीचर को ये ज्ञात होता है कि उसकी समस्या क्या है तो वो इनका निराकरण करता है। तीसरा है विद्यालय के स्तर का ज्ञान होना। उपलब्धि परीक्षण में के जरिए ये भी पता लगता है कि विद्यालय का लेवल क्या है। जब हाई स्कूल के या इंटर के जब रिजल्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, तब आप अक्सर देखते होंगे कि उस स्कूल के बच्चों ने इतना टॉप किया, उसके इतना। तो ये जो अचीवमेंट आया उससे उस विद्यालय का, उस स्कूल का भी पता लगता है कि उसका लेवल क्या है, किस लेवल का स्कूल है। अगला है शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन स्तर का ज्ञात होना। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा शिक्षक स्वयं भी अपना मूल्यांकन करता है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों का ही उपलब्धि परीक्षण होता हो, शिक्षक भी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा जानकारी ले पाता है कि उनके द्वारा जो पाठ्यक्रम का विशेष विषय का जो ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है उसे बच्चे कितना अर्जित कर रहे हैं। मान लीजिए कि क्लास में 40 बच्चे हैं और टीचर ने टेस्ट लिया और टेस्ट में 30 बच्चे एवरेज से भी नीचे आते हैं, तो ये गंभीरता है टीचर के संबंध में। टीचर को अपना
टूल और टेक्निक्स बदलने पड़ेंगे। जो जिससे शिक्षण कर रहा है उन टूल और टेक्निक्स को उसे बदलना पड़ेगा, अपनी बच्चों के लेवल पे आकर उनकी सरलता में, भाषा की सरलता से, और उसे रोचक बनाकर उसे पढ़ाकर, यानी कि शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। तो उपलब्धि परीक्षण का महत्व छात्रों के लिए भी है, विद्यालय के लिए भी है, शिक्षक के लिए भी है। तो इन तीनों के लिए उपलब्धि परीक्षण का बहुत महत्व है। अब आता है बात ये कि उपलब्धि परीक्षण होता कैसे है या कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं उपलब्धि परीक्षण जो है मुख्यतः दो रूपों में हमें दिखाई देता है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण, एक अप्रमाणीकृत परीक्षण। जो प्रमाणीकृत है उसे हम मानकीकृत भी कहते हैं। मानकीकृत भी दो रूपों में हमें दिखाई देता है, सामान्य और विशिष्ट। प्रमाणीकृत परीक्षण का मतलब है कि हम मानक तय करते हैं कोई, कि किस मानक पर बच्चे का स्केल क्या आता है, बच्चा कितना। तो उसमें दो तरह के मानकीकरण होते हैं, एक जनरल हम मानकीकरण मानक तय करते हैं, दूसरे विशिष्ट, कि हमें क्या विशेष स्तर पर हम उस बच्चे को जान पाए कि उसने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया। ये इस प्रकार का मानकीकरण विशेष रूप से विशिष्ट लोगों की एक समिति बनती है, उस समिति के द्वारा वो तैयार किया जाता है। ये शिक्षक के द्वारा ना तैयार करके विशिष्ट समितियों के द्वारा तैयार किया जाता है। जो विशेष एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी के होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रमाणीकृत परीक्षण। यह अध्यापक द्वारा निर्मित होता है। अध्यापक इसे 3 प्रकार से ले सकता है। निबंधात्मक, अध्यापक किसी भी विषय पर बच्चे को विस्तृत निबंध या विस्तृत लेख आलेखन कर करने के लिए कह सकता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देकर, जिसमें एक ही शब्द या निश्चित शब्दों में जिसका आंसर होता है। तीसरा निदानात्मक, बच्चे से कुछ वो क्वेश्चन इस तरह से समस्यापूर्ण पूछ सकता है जिसका बच्चे को निदान करना होता है। प्रयोगात्मक भी हम इसे कह सकते हैं। तो निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक यानी कि प्रयोगात्मक। तो उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत। अब बात आती है कि इसके चरण कैसे, कितने चरणों में होता है, हम इसे बनाते कैसे हैं, इसका निर्माण करते कैसे हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के 4 चरण हैं। पहला चरण है परीक्षण की योजना। जब भी हम कोई काम करते हैं हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग ही करते हैं। चाहे एक छोटा सा घर बनाना हो या कोई बात हो, तो हमें पहले उसकी जो है योजना ही बनानी पड़ती है। सरकार भी योजना बनाती है, पंचवर्षीय योजना। तो उपलब्धि परीक्षण की भी सबसे पहले योजना तैयार की जाती है कि किस लेवल के बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, उनसे कितना पाठ्यक्रम उन्हें कराया गया है, कितनी पाठ्य वस्तु के द्वारा किया गया है, कितना विषय उन्हें पढ़ाया गया है, कितना सिलेबस उनका हुआ है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। और इसमें परीक्षण की जो योजना है इसमें विद्यालय में प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से लेकर अन्य अध्यापकगण भी सम्मिलित होते हैं जब विद्यालय लेवल पर होता है। और जब ये बोर्ड के लेवल पर होता है तो फिर बड़े अधिकारी तक और बड़े अध्यापकगण सब इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी कि एक बड़ी समिति के द्वारा भी परीक्षण की योजना बनाई जाती है। लेकिन अभी हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलकर अध्यापक इसका योजना बनाता है, योजना का एक प्रारूप तैयार करता है। इस योजना के प्रारूप बनाने के बाद में दूसरा क्रम आता है इसका, दूसरा चरण आता है कि प्रश्नों की संरचना करना। जो टेस्ट लेना है उसमें विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, कितने प्रश्न पूछे जाएं, इसकी वो करता है। और प्रश्नों की संरचना यानी कि क्वेश्चन तैयार करता है टीचर। और क्वेश्चन तैयार करने के बाद में तीसरा चरण आता है क्वेश्चन का चयन करना, प्रश्नों का चयन करना। जो क्वेश्चन टीचर ने तैयार किए हैं, वो मान लीजिए टेस्ट में उसने देने 20 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन वो कभी 20 तैयार नहीं करते, वो लगभग 40 या 50 क्वेश्चन तैयार करते हैं। उनमें से तय करते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन देने हैं। तो प्रश्न की संरचना करना, फिर प्रश्न की रचना के बाद में प्रश्नों का चयन करना, और चयन करने के बाद में लास्ट में वही परीक्षण व मूल्यांकन आता है। जो अचीवमेंट टेस्ट हमने दिया है उसका परीक्षण व मूल्यांकन कैसे किया जाए। फिर इससे अगला आता है कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। उपलब्धि परीक्षण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से हमने कुछ चुनिंदा विशेषताएं यहाँ ली है। सबसे पहली विशेषता उपलब्धि परीक्षण की है जो होनी चाहिए, एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण, एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट हम किसे कहेंगे, वो वैधता पर निर्भर करता है ना। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वैधता क्या है उसकी। वैधता का मतलब है कि वो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु में से हो, विषय के जो सिलेबस है उसमें से हो। वैधता का मतलब है कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है उसमें से हो, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। तो वैधता एक ना आंकड़े से ही हो, क्वेश्चन जो बनाए गए हैं। तो पहली जो चीज़ है, जो हम टेस्ट ले रहे हैं
वो लीगल हो, वैधता में हो। लीगल का मतलब है कि जो जिस क्लास का है, जो सब्जेक्ट उसे पढ़ाएगा उसी सिलेबस में से हो। दूसरा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि जो क्वेश्चन तैयार किया है, जो अचीवमेंट टेस्ट आप ले रहे हो बच्चे का, वो विश्वसनीय हो, पहले से पेपर आउट ना हो। ये एक बात हमें जानकारी रखनी चाहिए। गोपनीयता उसकी हो, बच्चे को पहले क्वेश्चन को ना पता हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। विश्वसनीयता होनी ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में जो क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया अभी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, एक शब्द या कुछ वर्ड उसका आंसर होते हैं, निर्धारित आंसर होते हैं, निर्धारित मार्क होते हैं, अंक निर्धारित होते हैं। उस वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है या अचीवमेंट टेस्ट होता है, उसकी खासियत ये है कि उसमें टीचर बायस नहीं होता। टीचर अपने हिसाब से बच्चे जो उसे पसंद है उनके ज़्यादा नंबर या ना पसंद है कम नंबर, ऐसा नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन सही है तो उससे पूरे मार्क आएंगे, गलत है तो कम मार्क आएंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनका उसमें टीचर जो है बायसनेस नहीं दिखाई देती। अगला है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है कि इसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चन लें, सरल क्वेश्चन भी लें, कठिन क्वेश्चन भी लें, सिलेबस के हर पोर्शन से लें, और जिससे हमें ये जानकारी मिल सके कि हमारे जो बच्चे हैं क्लास के, उसमें कौन किस कैटेगरी का बच्चा है, और उसमें हम अलग अलग उसे कैटेगराइज कर सकें। अगला है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वो व्यवहारिक हो। अक्सर होता क्या है कि जो सब्जेक्ट हमें बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो थ्योरेटिकल तो बुक से पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसका व्यवहारिकता जो है, जो उसके लाइफ में वो कहाँ यूज होगा, किस तरह से काम आएगा, ये हम नहीं बता पाते। तो क्वेश्चन को इतना व्यवहारिक, क्वेश्चनर को व्यवहारिक बनाया जाए, अचीवमेंट टेस्ट जो हम ले रहे हैं, ताकि बच्चा उसे समझे, उसे अपने से जोड़ सके। बच्चे से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विषय जो है बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो अचीवमेंट टेस्ट भी हमारा उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। अगला है व्यापकता। व्यापकता का मतलब यही है कि वो पूरा सिलेबस कवर करता हो, पूरी पाठ्य वस्तु को उसके अंदर समाहित हो। ऐसा ना हो कि वो किसी खास एक ही पोर्शन से हो, बाकी पोर्शन ना हो, जितना भी हो सब उसमें सम्मिलित हो। उससे अगला है रोचकता। क्वेश्चनर तैयार करते हुए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के साथ क्वेश्चनर तैयार करें, पॉजिटिविटी के साथ अपना उपलब्धि परीक्षण लें, अचीवमेंट टेस्ट लें, ताकि हम उसमें रोचकता बनाए रखें, बच्चे को सरल, बच्चे को उसमें जिज्ञासा हो, रुचि हो, इस तरह से क्वेश्चनर बनाएं और इस तरह से पूछें। कई बार क्वेश्चन सरल होता है लेकिन पूछने का तरीका इतना कठिन हो जाता है कि बच्चा समझ नहीं पाता इसे कहाँ से आंसर देना है। तो ये जो पूरा उपलब्धि परीक्षण है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि टीचर उसे किस तरह से लेता है। ये टीचर की कार्यशैली को निर्धारित करता है, बच्चों के कौशल को निर्धारित करता है, और विद्यालय की प्रबंध शैली को भी निर्धारित करता है। एक उपलब्धि परीक्षण, एक अचीवमेंट टेस्ट किसी भी विद्यालय का ये बता देता है कि उस विद्यालय का अध्यापक कैसा है, उस विद्यालय का जो अनुशासन है वो कैसा है, क्योंकि इसमें विद्यालय के अनुशासन का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इन तीनों चीज़ों से, सबसे पहले बच्चा, छात्र, उसके बाद अध्यापक और तीसरा विद्यालय, तीनों उस विद्यालय एनवायरनमेंट में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो एक आपस में जुड़े रहते हैं, ये कोऑर्डिनेशन भी हमें इसमें अचीवमेंट टेस्ट में दिखाई देता है विद्यालय के अंदर रहते हुए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।